अब इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपकी जो बोन है उसका स्ट्रक्चर क्या है और फिर बोन्स के साथ जो अटैच कार्टिलेज है उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब आपकी बोन की बात की जाए तो आपकी बोन्स के जो टर्मिनल ब्रॉड पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स को अगर देख लें तो उनको हम एपीफिसिस कहते हैं। जो आपकी एक किसी बोन का जो मिडल एरिया होता है उसको हम डायाफिसिस बोलते हैं। फिर सेंट्रल कैविटी होती है उस बोन के अंदर, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उस सेंट्रल कैविटी में आपका येलो बोन मैरो होता है। उसके अलावा आपकी बोन के ऊपर एक आउटर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। जबकि जो इनर रीजन में को जो मेम्ब्रेन लाइन कर रही होती है उसको हम बोल रहे होते हैं एंडोस्टियम। अब एंडोस्टियम जो है आपकी, उसकी भी आगे फर्दर कुछ सब डिविजन्स हुई हैं। एंडोस्टियम का जो पेरिफेरल पार्ट है वो उसके साथ कॉम्पैक्ट बोन्स आ जाती हैं, और जो एंडोस्टियम का इनर बोन मैस है वो स्पॉन्जी बोन होता है। अब जो कॉम्पैक्ट बोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है और वो काफ़ी टफ होती है। जबकि जो स्पॉन्जी बोन है वो पोरस होती है, वो एक स्पॉन्ज की तरह होती है। लेकिन स्पॉन्जी बोन के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉम्पैक्ट के बोन के पास नहीं होते। स्पॉन्जी बोन के पास आपका रेड बोन मैरो होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स इन योर बॉडी। तो इस तरह से एंडोस्टियम के अंदर ये दोनों जो कैविटी है पूरी, उसमें कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन आ जाती हैं। अब बोन्स जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो लिविंग हैं, वो जिंदा हैं। इट मीन्स के वो किसी टाइप के सेल्स से बनी होंगी। वही सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास यूजुअली 3 से 4 टाइप्स होती हैं सेल्स की। 3 मेजर हैं, लेकिन एक हमारे पास उसका जो है ऑस्टियोजेनिक सेल होता है, स्टेम सेल होता है। वही स्टेम सेल फर्दर डिवाइड होकर 3 तरह के सेल बना रहते हैं। वो 3 तरह के सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं दे आर बोन फॉर्मिंग सेल्स and they also synthesize and secrete unmineralized ground substance, यानी इन्होंने बोन को बनाने वाले जो इनिशियल प्रिकर्सर सेल्स होते हैं उनको बनाना होता है। फिर जो अगली टाइप है दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट दे आर सराउंडेड बाय मैट्रिक्स। जब होती हैं, जब ऑस्टियोब्लास्ट के पास मैट्रिक्स आ जाए तो हम उनको ऑस्टियोसाइट्स कह देते हैं। अब ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये हमारी बोन मैट्रिक्स बना रहे होते हैं एंड दे मेंटेन अ हेल्दी बोन टिश्यू बाय सिक्रीटिंग एंजाइम्स इन्फ्लुएंसिंग बोन मिनरल कंटेंट। तीसरी जो टाइप है दैट इज़ ऑस्टियोक्लास्ट, और ये क्या है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं। अब इन्होंने बोन रिजॉर्प्शन का काम करना होता है, ये बोन को ब्रेक डाउन भी करते हैं, और कैल्शियम डिपोजिशन और फॉस्फेट डिपोजिशन जो होती है ब्लड के अंदर उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी जो भी एक्सेस कई दफ़ा बोन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिसॉल्व करना इन सेल्स का काम है। अब बोन स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, लेकिन बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी क्या है, कार्टिलेज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है हमें सपोर्ट और जो है मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए जितनी बोन्स। अब कार्टिलेज इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अ बोन, इट इज़ प्रेजेंट एट पर्टिकुलर प्लेसेस ओनली. It is most flexible than the bone because matrix is gel-like and contains many collagenous and elastic fibers. अब जो हमारी कार्टिलेज है उसके अंदर जो है डिफरेंट तरह उसकी मैट्रिक्स में, एक तो वो जेल लाइक है, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बोन की नहीं है, वो काफ़ी इलास्टिक सा मटेरियल है, और उसके अंदर हमारे पास कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, यानी कोलेजन जो है वो मौजूद होती है। अब अगर हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है दैट इज़ कवर्ड विद अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन, उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। अब पूरे मैट्रिक्स के अंदर कुछ खास किस्म की छोटी छोटी कैविटीज़ बनी होती हैं। कैविटीज़ जो हैं उनको हम बोल रहे होते हैं लेकुनाए। लेकुनाए जो हैं बेसिकली वो कैविटीज़ हैं जो कि कार्टिलेज को इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रही होती हैं, और उनके अंदर फर्दर सेल्स भी मौजूद होते हैं। वो फर्दर सेल्स क्या हैं, वो लिविंग सेल्स हैं कार्टिलेज के। बाकी जो पोर्शन है वो लिविंग नहीं है, वो एक केमिकल से स्ट्रक्चर है, जबकि उसके अंदर लेकुनाए के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट्स जो एक ख़ास किस्म के सेल हैं जो मौजूद हैं वो लिविंग पार्ट हैं कार्टिलेज का। अब कार्टिलेज जो है उसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अगर कार्टिलेज फ्रैक्चर हो जाए, डैमेज हो जाए और उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी नहीं है तो, और लेकिन उसके अंदर जो है हमारे पास लिविंग सेल्स हैं, तो उन लिविंग सेल्स को ऑक्सीजन कैसे मिलती है?
तो इस सवाल का जवाब है डिफ्यूजन। जितनी भी ऑक्सीजन कॉन्ड्रोसाइट्स को चाहिए होती है वो मैट्रिक्स में से डिफ्यूज होकर कॉन्ड्रोसाइट्स तक पहुंचती है। इसीलिए एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो वो बहुत स्लोली हील होती है, क्योंकि फास्ट हीलिंग के लिए आपको एक्सेस ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि इनके पास नहीं होती। अब जो ह्यूमन स्केलेटन है वो तो इनिशियली बात की जाए तो वो कार्टिलेज और फिब्रस मेम्ब्रेन से बना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज अर्ली सपोर्ट्स आर सून रिप्लेस्ड बाय बोन्स। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, डेवलपमेंट के टाइम पे भी जो है मेम्ब्रेन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बोन्स में कन्वर्ट होती हैं। अब कुछ कार्टिलेजेस हैं स्टिल जो एक एडल्ट के अंदर भी होती हैं, काफ़ी सारी बोन से रिप्लेस हो जाती हैं, लेकिन कुछ रहती हैं। उनकी 3 टाइप्स हैं। वी हैव हेलन कार्टिलेज, वी हैव फिब्रो कार्टिलेज एंड वी हैव इलास्टिक कार्टिलेज। जो हेलन कार्टिलेज है वो हमारे नोज़ में, हमारे लेनिक्स में और हमारे ट्रैकिया में होती है, और ये काफ़ी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं। जो हमारे ट्रैकिया जो हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकें अगर किसी भी इंजरी होती है, कोई स्ट्रेस या कोई प्रेशर आ जाता है, तो ताकि हम सांस ले सकें। फिर हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज आ जाती है जो हमारे वर्टिब्राई और नी के अंदर मौजूद होती है, और ये काफ़ी हद तक एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है और इलास्टिसिटी भी दे रही होती है। फिर हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है, दैट इज़ द वीकेस्ट एंड दैट इज़ द मोस्ट डेलिकेट वन, और वो हमारे ईयर फ्लैप्स में जो हमारे कान होते हैं वो, और हमारा जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर है जो अगर आप शीशे के सामने मुंह खोलें खड़े होके तो दरमियान में आपको एक हैंगिंग सा स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, और वो आपके बेसिकली ग्लॉटिस को कवर करता है। ग्लॉटिस आपके विंड पाइप को कवर करता है ताकि जब आप खा पी रहे हों तो आपका जो खाना है वो आपके विंड पाइप में ना चला जाए।